आइए इसको समझते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग का मास्टर क्लास का सेकंड सेशन है, जिसमें चैप्टर कौन सा रहेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। अभी बोर्ड पर 5 क्वेश्चन लिखा गया है। पांचों क्वेश्चन पे थ्योरी कौन सा है? सिर पे। तो पहले तुम लोग से कितना लोग हाथ खड़ा किया था कि याद है? 5 आदमी। ठीक है, 6 आदमी अब हो गया। ठीक है, ओके। अब यही समझते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ इधर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बेसिक, तो अब आएंगे इस पर। अब उसी पर ये पांचों का पांचों क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है ना कि अगर पांचों सवाल डील करना है तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म वाला थ्योरी याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगला था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर। अब यहाँ पे x और y क्या हो गया? चर हो गया। और a1 b1 c1 a2 b2 c2 अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना, कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है? माने गुणांक। x का गुणांक क्या है? a1। y का गुणांक b1 और c जो हो गया वो अचर पद हो गया। यहाँ x का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ y का गुणांक और c2 हो गया अचर पद। तो अगर हम लोग किसी भी सवाल में इसमें डील करेंगे, किसी में भी, तो हम लोग को a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने आना चाहिए। कैसे निकल रहा है निकाल दीजिएगा। अब ये समझेंगे कैसे? जहां भी दो समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण, तो पहले समीकरण में जो x का गुणांक होगा वो a1 होगा, y का गुणांक होगा वो b1, और जो अचर पद होगा वो c1 हो जाएगा। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 छांट लेंगे। इसके बाद बात आती है हमारे उस कॉन्सेप्ट की। तो a1 बाई a2 करेंगे। ठीक है, a1 बाई a2। आज इसको चेक करेंगे कि ये b1 बाई b2 के बराबर हो रहा है कि नहीं। यहीं पे समझिए, पहले यहाँ रुक जाइए। a1 बाई a2 लेंगे और b1 बाई b2 लेंगे। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तब आगे जाना है। अगर ये दोनों यहीं पे बराबर नहीं हुआ, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर अगर यहीं पे नहीं हुआ, तब 3-4 केस होता है, वो समझिए। इस केस में अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ये बात याद रखिएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो क्या बनेगा? प्रतिच्छेदी। अगर कोई इसका हल पूछेगा तो क्या होगा? एक, या फिर इसका अद्वितीय भी लिखता है। ठीक है ना, अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, और इसी का नाम हम लोग संगत भी बोलते हैं। माने जिसका हल निकल जाता है उसे क्या बोलते हैं? संगत। इसको एक और नाम से बोलते हैं, वो नाम क्या है? अविरोधी। समझिए बढ़िया से। अविरोधी, जो अपने हल का विरोध नहीं करता है, हल इसका निकलता है, उसे क्या बोलेंगे? अविरोधी। और जिसका हल नहीं निकलता होगा उसे क्या बोलेंगे? विरोधी। जिसका हल नहीं निकलेगा उसे विरोधी, और जिसका हल निकलेगा उसे अविरोधी। अब समझ लो, ये इतना अगर यहाँ जो लिख रहे हैं ये ओके हो जाएगा। ये 5 सवाल आप देखते हैं, उत्तर बोल दीजिएगा थोड़ा बहुत एफर्ट लगाने के साथ। फिर से समझिए कि हमारा इस तरह का 2 समीकरण दिया रहेगा। आपको मन करे तो रफ वर्क के लिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, माने मानक रूप में बदल लीजिए। नहीं मन करे तो जैसा है वैसे रहने दीजिएगा, तब भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब समझिए, माने जैसे है वैसे रहने का मतलब कि C1 और C2 उस साइड भी रहेगा तो बन जाएगा। वो चाहे तो इस साइड बुला लीजिए, बाकी इसको तो अरेंज करना ही पड़ेगा आपको। पहले किसको चेक करेंगे? a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को। अगर ये बराबर नहीं होगा, माने पहले ही केस में हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है? पहला काम क्या होगा? ग्राफ कैसा होगा इसका? अगर पूछेगा ग्राफ तो ग्राफ डाल देंगे प्रतिच्छेदी। अगर हल पूछेगा, हल कैसा होता है? एक होता है, नहीं तो अद्वितीय होता है। ऑप्शन में कुछ भी रहेगा, एक रहेगा तो चाहे अद्वितीय रहेगा, दोनों में से कुछ भी डाल देंगे। अगर संगत असंगत पूछेगा तो संगत होगा। विरोधी अविरोधी पूछेगा तो। अब बताते हैं कि सर मान लीजिए कि सेकंड केस में अगर ये बराबर नहीं होता है, बराबर हो जाता है,
a1 बाई a2, मान लीजिए कि a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के। ये बराबर हो गया तब क्या, अगर बराबर हो जाएगा तो इसका तीसरा वाला चेक करेंगे, तीसरा वाला। अगर पहला दोनों बराबर हो जाएगा तब c1 बाई c2 चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? c1 बाई c2। अब मान लीजिए इस बार ई बराबर नहीं हुआ, और दोनों बराबर यहाँ हो गया लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, तब अगर कोई पूछे कि बाबू इसका बताओ ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ इसका हो जाएगा समांतर रेखा। वेरी गुड, इसका ग्राफ हो जाएगा समांतर रेखा, ग्राफ हो जाएगा इसका समांतर रेखा। ग्राफ के अलावा अगर कोई हल पूछेगा कि हल का, तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। जो समांतर हो जाएगा उसका कोई हल नहीं। इसका हल कोई पूछेगा तो कोई हल नहीं, हल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं, हल पूछेगा तो कोई हल नहीं, इसका हो जाएगा। अगले में आएंगे, अगर मान लीजिए ग्राफ पूछा तो समांतर रेखा, हल पूछा तो कोई हल नहीं। अगले स्टेप में जाएंगे, संगत और संगत में से क्या होगा? असंगत होगा। जिसका हल निकलेगा वो संगत, और जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत। तो इसका हल निकलता है, नहीं निकलता है तो क्या हो गया? असंगत हो गया। इसका हल हो गया असंगत। अब विरोधी अविरोधी में से पूछेगा तो ये विरोधी होगा, इसका हल नहीं निकल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? विरोधी। इसका हल नहीं निकल रहा है इसलिए हो जाएगा विरोधी। ये दो कैसे हो गया? हम लोग चेक इस वाले फॉर्मेट को याद रखना, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये सब होता है। अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर हो गया लेकिन वो c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो रहा है तो ये सब चीज होता है। अब मान लीजिए किसी का सवाल, सर अगर तीनों बराबर हो गया तो आइए देखते हैं। तीनों बराबर मतलब a1 बाई a2 बराबर हो गया b1 बाई b2 के, इहो बराबर हो गया किसके? c1 बाई c2 के। तो अब कोई पूछे कि ग्राफ कैसा होगा? संपाती। तब ग्राफ हो जाएगा इसका संपाती। ग्राफ कैसा हो जाएगा बाबू? इसका ग्राफ खींचेंगे तो संपाती हो जाएगा। अब अगर इसका कोई हल पूछे तब अनंत हल चाहे अनगिनत हल, ठीक है ना, अनंत हल या फिर अनगिनत हल इसका हो जाएगा। हल के मामला में अनंत चाहे अनगिनत इसका हल हो जाएगा। संगत असंगत कोई पूछेगा तो संगत, क्योंकि हल तो इसका निकल रहा है ना, इसलिए जिसका जिसका हल निकलेगा वो कथी होगा? संगत। और जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत। तो इसका हल निकल रहा है तो क्या हो गया? संगत। इसका हल निकल रहा है इसलिए संगत। अब इसका एक स्पेशल नाम है, इसका एक अलग से स्पेशल नाम है आश्रित। क्या नाम है इसका? आश्रित। इसका एक नाम हो गया है आश्रित। तो याद रखना है कि संगत का ही आश्रित नाम है। किस केस में? जब रेखाएं कैसी हो? संपाती हो। रेखाएं संपाती होती हैं तो इसका हल हो जाता है असंगत। असंगत को बोलेंगे हम लोग आश्रित। विरोधी अविरोधी हम बताइए। अगर विरोधी और अविरोधी बताना हो तो अविरोधी, क्योंकि इसका हल हो रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? अविरोधी। अब एक बात इसका थोड़ा बताते हैं आपको। तीनों का जब ग्राफ का बात आता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है बात जानते हैं? दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर दें तो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। आपको हल में समझा चुके हैं कि दो रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ये कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? एक बिंदु पर, इसीलिए इसका हल क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, इसलिए इसका एक अद्वितीय हल है, यूनिक हल। ठीक है, अद्वितीय हल। अब यहाँ अगर तो इसका मतलब होगा कि रेखाएं जितने बिंदु पर काटेंगी उतना ही उसका हल होगा। इसमें एक बिंदु पर काट रही थी तो हल कितना हो गया? अद्वितीय, चाहे एक हल हो गया। इसमें रेखाएं कितना बिंदु पर काट रही है? रेखा कैसी है? समांतर। तो बताओ रेखा समांतर है तो ये कई गो बिंदु पर काट रहा है? एको को बिंदु पर नहीं काट रहा है। एको को बिंदु पर नहीं काट रहा है तो इसका कोई हल होगा? इसीलिए इसका हल नहीं हुआ है। ये एक भी बिंदु पर नहीं काट रहे इसलिए इसका हल नहीं होगा। इसमें आएंगे तो संपाती। संपाती का मतलब हो गया कि एगो रेखा ऐसे है, इसी के ऊपर एगो और रेखा है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर है तो मान लीजिए पहली रेखा पर जितने सारे बिंदु हैं वो सारा बिंदु सेकंड रेखा पर भी है, तो दूसरी रेखा पर ये बिंदु, इसलिए कैसा हो गया? संपाती। संपाती बोलते हैं एक के दूसरे एक ऊपर एक रहना। ठीक है ना। ग्राफ कैसा होगा इसका? संपाती। यहाँ जो बोले हैं हम लोग कि अनंत या अनगिनत हल, तो आप जान रहे हैं ना
कि अनगिनत बिंदुओं पर ये कट कर रहे एक दूसरे को, पूरा का पूरा बिंदु एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है, इसलिए इसका हल कैसा हो जाएगा, अनंत या फिर अनगिनत। असंगत असंगत आश्रित इसलिए है कि एक दूसरे पर आश्रित है, आश्रित मतलब कथी होना, डिपेंड होना, तो एक रेखा पर दूसरा रेखा डिपेंड कर रहा है। आई होप कि समझ गया होंगे कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट पर अब यह है हमारा ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं बारी बारी से। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ हम लोग का एक समीकरण दिया हुआ है, x + 2y + 3 = 0। इसमें आप बताइए फटाफट, a का मान कितना है, a1 का मान 1, b1 का मान 6, b1 2 और c1 3। यहाँ पे आएंगे तो a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान हाँ a2 b2 c2। अब करते हैं हम लोग a1/a2, एक रफ छोटा सा हम लोग करते चलेंगे इसी में। a1/a2 यहाँ एक था a1, a2 कितना था, तो 1/3 हो गया है ना, a1/a2। b1 कितना है, अब b2 कितना है, तो 2/6। ये कट जाएगा ना, तो इहो कट के कितना आ जाएगा, 1/3। ये तो दोनों बराबर आ गया, और जब दोनों बराबर आ गया तो अगला भी चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगला है c1 कितना है 3 और c2 कितना है, तो ये भी कटाएंगे, 3 कम 3 3 3, ये तीनों बराबर आ गया। तो बताओ, तो जब तीनों बराबर आता है तो इसमें पूछ क्या रहा है, कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, ऑप्शन है एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। ऑप्शन आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी है ना, इजी। ये सिर्फ आप a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का ये कंसेप्ट अगर ओके रखेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। सिर्फ हम लोग इतना सारा किए हैं और इतना सारे के बाद हो गया, इसका हल कैसा होता है, अनगिनत। काफी सिंपल है ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए अगला देखते हैं, दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र, लेखा चित्र मतलब ग्राफ, ठीक है ना। दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र मतलब ग्राफ कैसा है बाबू, प्रतिच्छेदी रेखा है, कैसा है, प्रतिच्छेदी। दो रैखिक समीकरणों का लेखा चित्र मतलब ग्राफ कैसा है, प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी है तो इसका हल कितना होगा, आप देखिए कि प्रतिच्छेदी किसमें था, इसमें था, तो प्रतिच्छेदी का हल कितना होता है, एक। ऑप्शन है कितना नंबर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, सिर्फ इसको देखते ही यहाँ उत्तर हो जानी है। आइए देखते हैं 3 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ी। यहाँ दो को समीकरण दिया हुआ है, एक हमारा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आपसे पूछ रहा है संगत असंगत आश्रित, इनमें से कोई नहीं। आइए बनाते हैं हम लोग इसको। पहले यहाँ a1 का मान बोलिए 5, a2 का मान 7, 5/7। b1 का मान बोलिए -4 और b2 का मान बोलिए 6। ये चाहेंगे तो ये कट भी सकता है 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब ये देखिए, ये हो गया 5/7, आई हो गया -2/3, क्या बराबर है, तो यहीं पे बराबर नहीं हुआ, माने कौन से वाले केस में चल गया है, पहला वाले केस में। तो बताओ तो इसमें क्या होगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, संगत डाल देंगे हम लोग आराम से। इसका ऑप्शन नंबर हो गया ए, क्योंकि जब पहला ही बराबर नहीं होता है तो कैसा होता है हमारा, संगत होता है, हल संगत होगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला है रैखिक समीकरण युग्म। एक यहाँ समीकरण दिया हुआ है एवं एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है। इस युग्म में हम लोग को चेक करना है, तो आइए करते हैं। यहाँ बताइए बाबू, a1 कितना है आपका, a1 है 6 और a2 है 2, मतलब 6/2। b1 कितना है -3 और b2 कितना है -3/-1। आई कट जाएगा ना, ये कट गया, 2 तिहाई 6, आई माइनस से माइनस कट गया, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, मतलब ये दोनों तो बराबर हो गया आपस में। तब अगला चेक करेंगे, अगला चेक करेंगे तो क्या है, c1/c2, तो 10/9, 10/, तो बताइए क्या ये बराबर हुआ, ये दोनों, पहले वाला दोनों बराबर हो गया और बाद वाला बराबर नहीं हुआ। बताइए कौन से वाले में जाएगा, ये इस वाले में जाएगा। और इस बार हम लोग का ऑप्शन विरोधी अविरोधी में दिया है, बताइए क्या लगाएंगे, विरोधी। इसका हल नहीं हो रहा है, क्लियर है ना, इसका हल नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी विरोधी। वो पे यहां तक क्लियर होगा। अगला देखते हैं, समीकरण युग्म। दो समीकरण दिया है, x + 2y = 4।
तो x प्लस 2y 4 है, या यहाँ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, सेम तरीका से करना है हम लोगों को। यहाँ करेंगे a1 बाई a2, कितना है a1 1 है, a2 कितना है 2 है, 1/2। अगला चेक करेंगे b1 कितना है 2 और b2 कितना है, तो 2 क्या है, दोनों बराबर है, बराबर नहीं है। तो बताइए ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। मैंने पहला ही बराबर नहीं हुआ, पहला ही, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रतिच्छेदी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आप उसका रिमार्क्स नोट कर लीजिए साइड में।